और आज का मुद्दा में अब दूसरी बहस। बिहार में नए साथियों के साथ सत्ता हासिल करने वाले नीतीश हर दिन नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। पहले जंगल राज की आहट पर आरजेडी नेताओं के सरकार विरोधी बयान महागठबंधन के मुसीबत का सबब बनते दिखे, तो वहीं अब सरकारी वेबसाइट में छपे लेख ने सत्ता में सहयोगी कांग्रेस की भौहें तान दी हैं। दरअसल इस वेबसाइट ने कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन को ब्रिटिश सरकार का जो राज था उससे भी ज्यादा दमनकारी और निरंकुश शासन बता डाला है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में कांग्रेस नीतीश के साथ सत्ता में भागीदार है, तो क्या ये इंदिरा का अपमान नहीं है? इस पर करेंगे बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। सत्ता में साथ लेकिन विरोध में एक दूसरे पर उठे हाथ। कुछ ऐसे ही हालात बिहार की महागठबंधन सरकार के बनते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कई आपराधिक घटनाओं पर आरजेडी जेडीयू नेताओं के बयानों का दौर अभी थमा भी नहीं था कि सरकार की एक वेबसाइट ने नया विवाद छेड़ दिया। बिहार सरकार की वेबसाइट ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन की धज्जियां उड़ा दी। इसके मुताबिक जेपी के विरोध पर लोगों की प्रतिक्रिया से डरकर ही इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। उन्हें दिल्ली के पास स्थित उस तिहाड़ जेल में रखा गया था जहां कुख्यात अपराधियों को रखा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने दमन का विरोध करने पर 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी को कैद करके जैसा व्यवहार किया था, उससे भी बदतर व्यवहार आजाद भारत में इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बुजुर्ग नेता जयप्रकाश के साथ किया। वेबसाइट ने इंदिरा शासन को आपातकाल के दौरान निरंकुश और दमनकारी बताया है। वेबसाइट में लिखा गया है कि जयप्रकाश निरंतर दृढ़तापूर्वक इंदिरा और उनके छोटे बेटे संजय गांधी के इस दमनकारी शासन का विरोध करते रहे। जाहिर था कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री पर निशाना कांग्रेस को कतई रास नहीं आया। इंदिरा जी का जो कार्यकाल रहा है वह स्वर्णिम कार्यकाल रहा है और कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि उस समय के जो विपक्ष के नेता आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पार्लियामेंट में उनकी प्रशंसा की है। वहीं आरजेडी नेता ने डॉक्यूमेंट के ठीक से नहीं लिखे होने की बात कही, लेकिन इशारों में वेबसाइट को सही ठहराते हुए कहा कि खुद इंदिरा गांधी ने आपातकाल पर खेद व्यक्त किया था। इंदिरा जी के पूरे दौर की चर्चा नहीं है, इमरजेंसी को लेकर के खुद इंदिरा जी का अपना वक्तव्य था। बाद के दिनों में अपने बायोग्राफर से, अपने अलग अलग लोगों से, कि इमरजेंसी को इंदिरा जी ने स्वयं भी रिग्रेट किया था। तो सिर्फ इमरजेंसी के 2.5-3 वर्षों के संदर्भ में वो बातें कही गई हैं और वो भी मैं कह रहा हूँ कि वो वेल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। कांग्रेस की आपत्ति और नया बखेड़ा खड़ा होता देख बिहार सरकार ने आनन फानन में वेबसाइट से दी हुई लाइनों को हटा दिया, लेकिन उसके ठीक पहले जेडीयू नेता तथ्यों को नहीं कुरदने की बात कहते नजर आए। सरकारी वेबसाइट पर तथ्यों का उजागर हुआ है, दौर बदला है, परिस्थितियां बदली है, ऐतिहासिक तथ्यों को कुरेदना वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, इसलिए सुधार अपेक्षित है। हालांकि तब तक बीजेपी को मौका मिल चुका था। बीजेपी ने वेबसाइट को लेकर जहां कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं महागठबंधन को मजबूरी की सरकार बताया है। मैं समझता हूं कि इस इमरजेंसी के संदर्भ में कहा था वो तो सही है, क्योंकि ब्रिटिश भी उतना ही बुरा था, पर ब्रिटिश में दिखावा ठीक था। ये तो ऐसे वो संजय गांधी के कारण और वो रुखसाना सुल्ताना, ये सारे जो लफंगे लोग थे, सब शहरों में घूम के कि जो पसंद आई उनको अंदर कर दिया। पहली बार सत्ता में एक साथ आए इन दलों का सत्ता में गृह प्रवेश ही हुआ था कि आपसी मनमुटाव के इस विभीषण ने बीजेपी को हमले का रास्ता दिखा दिया है। तो वहीं ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि बीजेपी के विरोध के साथ आकर सरकार बनाने वाले ये दल इस साथ को क्या बनाए रख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया, जेडीयू नेता नीरज सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा और दिल्ली से आरजेडी नेता मनोज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, शुरुआत आपसे। इसके बाद, इस लेख के बाद कोई मंथन हुआ, किसी तरह की गलती निकल कर आई, सामने आई? क्योंकि आप लगभग सभी दलों की प्रतिक्रियाएं तो हमारे पास हैं, लेकिन इस पर क्या एक्शन लिया गया आगे? जब ये आपके माध्यम से ये सूचना ग्रहण की गई तो हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि प्रशासनिक पदाधिकारी, जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, उन तथ्यों का अवलोकन करेंगे
और आपके यहाँ भी यह चल रहा है कि उस वेबसाइट से उस अंश को हटा दिया गया है, तो अब इसका पटाक्षेप हो गया है। किसकी गलती थी ये पता चला है, या फिर आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को बड़ा बुरा लग गया होगा और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? अब देखिए, परिस्थितियां बदली है, दौर बदले हैं, उसके अनुसार कार्यनीति तय होती है। अब ये प्रशासकीय पदाधिकारी किन लोगों की जिम्मेवारी थी, किन लोगों ने पोस्ट किया, इन तमाम तथ्यों को जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उन लोग का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अब इस विवाद का पटाक्षेप हो गया। जी जी, आप खेद जता रहे हैं इस पर कांग्रेस से? भाई हम तो हमारा बयान में क्या है कि सुधार अपेक्षित है। सुबह 7:30 बजे में बोला और सुधार हुआ। नहीं, मिश्रा जी बाजू में बैठे, मैं तो ये कह रहा हूं आप खेद जता रहे हैं इस पर? नहीं भाई, खेद व्यक्त करने का और हर्ष व्यक्त करने का ये विषय नहीं है। विषय यह है कि जो मूलभूत सवाल था वेबसाइट पर जो दर्ज था वह आप ही के चैनल पर चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज में। मैंने तो आपकी बात मान ली, गलती थी। मैंने तो आपसे सवाल इसलिए ये किया ही नहीं कि वो गलत था सही था, मैंने कहा क्या एक्शन लिया गया। अभी मेन सवाल ये है कि क्या आपको लगा कि कोई गलती हुई और उस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए मिश्रा साहब से, या कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए? देखिए, ये सवाल, हम जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, सरकारी पदाधिकारी ने इसका अवलोकन किया, उनके निर्देश पर यह हुआ है। तब ये खेद व्यक्त करना और ये हर्ष व्यक्त करने का तो विषय है नहीं। मूलभूत सवाल था कि वह जो अंश था जिससे आहत हुआ एक राजनीतिक दल के लोग, तो हम लोगों ने उस अंश को हटाया है, सरकार ने हटा दिया। रामेश्वर जी, ये हटा दिया गया है इस अंश को। दूसरा, गलतियां हो जाती हैं, गलती तो मान ही रहे हैं, अब क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई बहस नहीं रह जाती। हटाने नहीं हटाने का ही मामला नहीं है, और नीरज जी भी थोड़ा लगता है कि जानकारी पूरा नहीं ली है। नीरज जी, ये वेबसाइट पहले से है, जो ऐतिहासिक तथ्य है आपकी, मैंने सुना था, आप सही बोले, जो इतिहास के पन्नों में क्या उसी का वो तथ्य है। वो सही बात बा कि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, कोई वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं था, देश पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था, आर्थिक संकट नहीं था। इंदिरा जी कोर्ट से हार गई थी जिसके चलते लगाया गया था। और जिस तरह के दमन किए गए थे इमरजेंसी के समय, सारे नेताओं को जेल में डालना, प्रेस को ये कर देना, इमरजेंसी देश में लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, इमरजेंसी लगती है। तो ये जो ऐतिहासिक तथ्य था, आरजेडी हो कि जेडीयू हो या बीजेपी के लोग हों, सभी लोगों ने मिल करके उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन छेड़ा था, उसके खिलाफ एक मुहिम चली थी कांग्रेस के खिलाफ। तो देखिए, चुनाव के दरमियान भी बार बार ये सवाल उठता था। अब नीरज जी की या प्रेमचंद मिश्रा जी की मजबूरी है कि अब एक साथ आ गए हैं, लेकिन ये वो दल है जो जिंदा ही उसी आंदोलन से हुए थे और इन्हीं का राज था। तो कोई भी रहता इनकी जगह, वो भी वेबसाइट पर डालता। इमरजेंसी की कहानी है, इससे किसी को पीड़ा हो, लेकिन एक चीज जो इसमें किया गया है, रामेश्वर जी, उससे कतई सहमत। एक मिनट रामेश्वर जी, आपकी बात आगे निकल जाएगी, आपको अभी मौका मिलेगा इत्मीनान से, आराम से। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले 70 वर्षीय जयप्रकाश नारायण से किया गया बर्ताव 1917 में चंपारण में गांधी जी के साथ किए गए ब्रिटिशों के बर्ताव से भी बदतर था। क्या आप ये कह रहे हैं नीरज जी कि खराब बर्ताव जयप्रकाश नारायण जी के साथ नहीं किया गया था, इस तथ्य को इसलिए हटाया जा रहा है? देखिए, इसको अब बार बार कुरेदिएगा तो दूर तक। अभी रामेश्वर चौरसिया जी ने कहा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का इतिहास अगर लिखा जाएगा, नहीं, अब फिर एक बात तय हो जाएगी ना नीरज जी कि आपने गठबंधन धर्म को निभाने के लिए इसको हटा दिया। नहीं, अभी बात फिर दूसरी जगह जा रही, समय खराब होगा। क्या गठबंधन धर्म निभाने के लिए हटा दिया, या फैक्चुअली आप इसको गलत मानते हैं बात को? नहीं, आप इस बात को अगर केवल हमारे ऊपर लागू करना चाहते हैं, तो क्या देश के अन्य राजनीतिक दल जिनकी सरकारें हैं, जिन्होंने विभिन्न गठजोड़ किए हैं, क्या उन नीतियों के आधार पर किए हैं, मूलभूत सिद्धांत के आधार पर किए हैं? नहीं, चलिए, अगर हमको कटघरे में आप खड़ा कर रहे हैं, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, आप बात ठीक कह रहे हैं नीरज जी, लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा। मनोज झा साहब को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। झा साहब के बयान को अभी हमने रिपोर्ट के दौरान भी सुना है। मनोज झा साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि ये इमरजेंसी की बात थी। उस दौर में क्या आपको लगता है जो तथ्यात्मक तौर पर बात लिखी गई है उसको हटाना जरूरी है, या ये जो राजनीतिक नया गठबंधन है, राजनीतिक धर्म है, इसे देखते हुए हटाना जरूरी है? मैं 40 सेकंड में 3
अलग अलग चीजें कहूंगा। पहली चीज, मैं मानता हूं कि बहुत ही इल कंसीव्ड, इल डिजाइन डॉक्यूमेंट था, उसमें बिहार के इतिहास की समग्रता कहीं नहीं थी। मैं समझता हूं पहली चीज उस पर काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं बताता हूं, इंदिरा जी के इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन से कोई इनकार नहीं कर सकता, इमेंस कंट्रीब्यूशन, लेकिन इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जिस दौर को, जो मैंने तभी भी कहा, अभी मेरे सामने पुपुल जयकर का रेफरेंस है कितनों का, जब उन्होंने रिग्रेट किया था कि ये वो, क्योंकि वो डेमोक्रेट बाय हार्ट थी। तीसरी चीज, अतिरंजना का इस्तेमाल हुआ है उस वेबसाइट में जब इंदिरा जी और इमरजेंसी के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। लेकिन हमें यह मानना चाहिए कि इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है, इतिहास की धारा अविरल नहीं होती है, उसमें मुकाम आते हैं और एक इंसान के अंदर कई इंसान होते हैं। इंदिरा जी का भी वैल्यूएशन समग्रता से होना चाहिए, जिसका मुझे अभाव दिखा, इसलिए कहा। लेकिन मूलतः ये इल डिजाइंड वो था, वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन थी, और आप अगर उसकी पहली लाइन ही पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें दिक्कत थी। और ये अच्छा है कि उसको विड्रॉ किया गया है और एक बेहतर दस्तावेज आएगा। ये आपने बढ़िया बात कही, लेकिन इस पर जरा एक सवाल खड़ा होता है जिस पर, क्योंकि थोड़ा विस्तार से बात होगी तो एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या ये एक राजनीतिक धर्म के तहत हटाया गया है इस आर्टिकल को अब वेबसाइट से, या फिर अब इसे जेडीयू आरजेडी का तो पक्ष कुछ मनोज झा साहब ने क्लियर कर दिया है कि क्या इसे फैक्चुअली भी इनकरेक्ट मानते हैं कि जयप्रकाश नारायण साहब के साथ कोई ज्यादती हुई थी। कांग्रेस इस पर क्या कहती है, प्रेमचंद मिश्रा साहब से भी जानेंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल की, और इस पर काफी बातचीत हुई। अब सीधा सवाल प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या ये इंदिरा जी का अपमान नहीं है? नहीं, मैं इसे इस रूप में नहीं देखता हूं। मैं समझता हूं कि जो कुछ त्रुटियां थी उसे समय रहते मुख्यमंत्री जी ने उसे वहां से हटवाया है। हम उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस जनों की भावनाएं बिल्कुल आहत हुई थी, लेकिन त्वरित कार्रवाई करके मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, रामेश्वर चौरसिया जी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे अंदर अंदर, लेकिन इंदिरा जी और राजीव जी को लेकर नीतीश कुमार जी के मन में जो आदर भाव है उसका उदाहरण मैं देता हूं। जब बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार थी और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, 2008 में पटना में इंदिरा जी की आदमकद प्रतिमा और एक भव्य स्मारक का निर्माण नीतीश जी ने कराया हुआ है। तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से वो प्रभावित थे। बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने इंदिरा जी का स्मारक बनवाया है। आपका यूं तो सारा नेतृत्व पर हम लोगों को कोई संदेह नहीं है। आप मनोज झा जी हो, ये तो सारा नेतृत्व जो है इमरजेंसी के दौरान निकला या अपने रंग में आया इमरजेंसी के दौरान? अरे सुन जाइए, सुनिए, इमरजेंसी के दौरान वो एक इतिहास की बात है, उस पर मत जाइए। राजनीतिक दल, परिस्थितियां बस राजनीतिक स्टेप लेती हैं। आज सच्चाई ये है कि हम कांग्रेस जेडीयू ऑलरेडी मिलकर बिहार में जनमत मिला है, हम सरकार चला रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। बात ये नहीं, मैंने आपके साथ में बैठे साथ, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा सवाल तो सुनिए, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे। आपके बाजू में नीरज जी बैठे हैं, आप साथ में सरकार में हैं, आप उनसे एक बार ये कहलवाइए कि फैक्चुअली ये बात गलत है। मैंने कोशिश करी पिछले पूरे सेगमेंट में उनसे बात करके, आपके बाजू में बैठे हैं, आपके साथी हैं राजनीतिक धर्म में, एक बार उनके मुंह से कहलवा दीजिए कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है कि जयप्रकाश नारायण को किसी भी तरीके की दिक्कत इमरजेंसी के दौरान हुई थी। देखिए, मैं इस बात का जवाब ये दे सकता हूं कि इंदिरा गांधी जी का शासन न तो निरंकुश था न तानाशाही था। आपकी बात तो मुझे पता है, आपने कह दी, आपकी बात हमें पता है, कांग्रेस का रुख पता है हमें। मैं कह रहा हूं नीरज जी से रिक्वेस्ट करिए, सुनिए ना, देश को सुन लीजिए। आप जो सुनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट ये है कि अपनी मन की बात सुनना चाह रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट ये है कि दर्शक ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, अब आप सुन लीजिए, आपने एक प्रश्न किया, जवाब सुन लीजिए। मेरा आपने एक प्रश्न किया, गर्व है, आपने एक प्रश्न किया, मजबूती दिया और नीतीश जी के मन में उनके प्रति आदर और सम्मान है। इस चीज को कांग्रेस जानती है। बहुत बढ़िया, बात खत्म है। अब रही बात इनसे क्या कहा है, आदर की बात नहीं है, इमरजेंसी में जो परिस्थितियां फैक्चुअल है, ये फैक्ट है, ये इतिहास है। अगर वो इतिहास की सुन लीजिए, बात नहीं है, प्रेमचंद मिश्रा जी, वो ठीक है, वो इतिहास है। मैं मानता हूं इमरजेंसी लगाना आवश्यक था, लेकिन इमरजेंसी में जो ज्यादतियां हुई उसके लिए हम माफी मांग चुके हैं। लेकिन जो परिस्थितियां आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इमरजेंसी लगाना आवश्यक नहीं था। प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरी बात सुन लीजिए। और न सिर्फ जयप्रकाश जी को बल्कि बहुत सारे नेता अरेस्ट हुए थे उसमें।
इमरजेंसी लगाना जरूरी नहीं था, न देश पर कोई खतरा था। आप इंदिरा जी की बात कर रहे हैं, यही इंदिरा जी 77 के वार में जीते थे, वाजपेयी जी जीते थे, शास्त्री जी जीते थे। रामेश्वर जी, मेरे सवाल का काफी हद तक जवाब नीरज जी के मौन में मिला है, नीरज जी के मौन में मिला है। लेकिन मैं चाहूंगा चलते चलते मनोज झा साहब इस पर कुछ कहें। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को रखा था। क्या मनोज जी इतिहास में इन फैक्ट्स को बदलने की जरूरत है या फिर इनको सही तरीके से पेश करने की जरूरत है? अब ऑफिशियली वेबसाइट पर सही इतिहास भी डाला जाना चाहिए। मनोज जी, मैं बोलूं, एक मिनट रुक जाइए। रामेश्वर जी, आपका ही सवाल लिया गया, आपका सवाल लिया गया। रामेश्वर जी जवाब आ रहा है। मनोज जी, क्या इतिहास जो सही है वो रखना चाहिए अब ऑफिशियली? देखिए, इतिहासकार एक बहुत बड़े ईएसकार इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि फैक्ट्स और ओपिनियन में फर्क होना चाहिए। इमरजेंसी के विरोध में हमारा जन्म, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन वेबसाइट में जो बातें थी वो अतिरंजना में थी, जहां फैक्ट्स पर ओपिनियन भारी हो चुका था। मैं समझता हूं इसलिए इसको विड्रॉ किया गया। लेकिन हम सबको तैयार होना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर दल की समग्रता में उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। इंदिरा जी के 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इमरजेंसी एक स्पॉट ऐसा है जिसके लिए उन्होंने खुद कहा। मनोज जी, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं मनोज जी, मैं आप ही से सहमत हूं, सुन लीजिए। लेकिन आ देंगे वेबसाइट से हटाने पे। हाँ, एक चीज ये बड़ा सवाल बरकरार रहेगा। अगर सरकार इस आर्टिकल को हटाती है तो क्या इस फैक्ट को भी हटाया जाएगा इतिहास से, या फिर ये गठबंधन का धर्म है जिसकी वजह से इसे अभी लादे लादे घूमना पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। लेकिन जो इतिहास है इस फैक्ट को